मैं धर्माव राव, कृषि वैज्ञानिक, पौधा संरक्षण, कृषि विज्ञान केंद्र चतरा, झारखंड। आज मैं विशेष रूप से धान की फसल की सुरक्षा के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी देना चाह रहा हूँ। क्योंकि अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र चतरा के प्रक्षेत्र में धान की फसल लगी हुई है। ये धान की फसल बीज उत्पादन के लगी हुई है। ये धान की किस्म है M2 10-10। ये कम दिन में तैयार होने वाली फसल है। चूँकि अभी ये धान की रोपाई करीब 20 दिन से 25 दिन हो गई है। इसमें अभी निकाई गुड़ाई की काम चल रही है और बहुत निकाई गुड़ाई हो गई है। हमारे किसान भाइयों के पास भी बहुत अभी धान की रोपाई ख़त्म हो चुकी है और ये निकाई गुड़ाई के स्टेज में होंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे फसल की सुरक्षा, धान की फसल की सुरक्षा कैसे करें ताकि उससे अधिक से अधिक उत्पादन मिले और उससे अधिक से अधिक दाम मिले। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि आप खेत में देख रहे होंगे कि धान की फसल बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि इस बार क्या है कि बारिश बहुत अच्छी हो रही है, इसलिए धान की फसल भी आपको हरी हरी नज़र आ रही होंगी। खेत में भी आप लोग खरपतवार का निकाई गुड़ाई करके निकाल चुके होंगे और यूरिया का छिड़काव भी कर चुके होंगे। क्योंकि देखिए, फसल सुरक्षा का मुख्य मकसद होता है कि हमारा फसल में कम से कम रोग और बीमारी का प्रकोप हो। तो चूँकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि धान के फसल में बहुत कम ही कोई कीट या बीमारी की लक्षण दिख रही है। किसान भाइयों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम लोग का सामान्यतः रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और जो निकाई कुड़ाई के बाद हम लोग यूरिया खाद का छिड़काव करते हैं। लेकिन किसान भाइयों को मैं एक कहना चाहूँगा कि यूरिया का खाद की अधिक मात्रा में फसल में छिड़काव ना करें। क्योंकि उससे अधिक मात्रा में छिड़काव करने से क्या होता है, कीट का प्रकोप बढ़ जाती है। इससे फसल को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। तो इसलिए फसल को अगर यूरिया देना ही है तो उसको हम लोग 3 या 4 भाग में बांट करके उसके प्रति जो हेक्टेयर होती है उसको बांट लेते हैं। उसके बाद उसका हम लोग भुरकाव करते हैं, जिससे कि हमारे फसल भी रहती है और फसल में कीट का भी प्रकोप नहीं दिखाई देती है। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि हमारे खेत में बहुत कम कीट लगी हुई है। फसल आपका खड़ा है और लेकिन हम संभावना लगती है कि अगर बारिश नहीं होने, बहुत दिन के बाद बारिश नहीं होगी तो हो सकता है कि आपके फसल में कोई रोग लगे या कीट का प्रकोप हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में अभी जब रोपाई होता है तो उसमें मुख्य रूप से आपको लीफ फोल्डर लगने की संभावना होती है। लेकिन अभी उसकी लक्षण नहीं लग रही है। फिर भी हम लोग किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि लीफ फोल्डर का लक्षण क्या है। वो पत्ती को मोड़ के अंदर से एक जाली बना लेती है और पत्ती को खाने लगती है और उसमें सफ़ेद सफ़ेद धारी आ जाती है। या आपको कट वर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, या पत्ती को काट के पत्ता गिरा देती है पानी में और पानी में तैरने लगती है। तो ये कट वर्म की है जो पत्ती को काट के गिराती है। तो ये कैसवर्म या कटवर्म जो कीट होते हैं वो लगते हैं। तो किसान भाई, आप खेत में जाएंगे तो आपको दिखाई ज़रूर पड़ेगा कि इसमें ये कोई पत्ती काटने वाला कीट काटी है या ऐसे गिरा हुआ है। तो अगर पत्ती काट के पत्ता पानी में तैर रहा है, उसका मतलब पत्ती काटने वाला कीट इसमें लग रही है। तो इसको हम लोग नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले हम लोग कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नीम से बना युक्त नीम का तेल का प्रयोग करते हैं, या तो 1000 ppm या 1500 ppm का 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग उसको छिड़काव करते हैं। तो इस तरह से हमारे कीट से हम लोग प्रकोप बच जाती है। उसके बावजूद भी अगर आप लोग देखते होंगे, जब खेत में पानी नहीं रहती है या सूखा पड़ जाने से आपको तना छेदक कीट आने की संभावना रहती है। तो अगर उस टाइम अगर लगती है तो शुरुआती दौर में पता नहीं चलता है, तो उसमें पत्ते सूखने लगते हैं और बीज का भाग जो हम लोग खींचने आसानी से खींच जाती है। या बाली जब बन जाती है तो उसमें देखते हैं सफ़ेद एक बाली खींचने से निकल जाती है। तो समझाइए कि इसमें कि आपको तना छेदक कीट लगी है। तो तना छेदक कीट से बचाव के लिए भी हम लोग बहुत सारा कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। जैसे फुराडोन हुआ या कार्बाफुराडोन का हम लोग दानेदार कीट का छिड़काव करते हैं, ताकि तना छेदक कीट का प्रकोप कम हो जाती है। अत्यधिक बारिश होने की संभावना में देखिए बीमारी भी लग सकती है, जैसे लीफ फोल्डर या ग्रीन लीफ फोल्डर बोलते हैं, या ब्राउन लीफ होपर लगने की संभावना होती है। लेकिन अभी वो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लू कॉपर का स्प्रे हम लोग छिड़काव करते हैं, या कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, ताकि उससे बचा जा सकता है और रोग भी कम लग सकती है। और एक अंतिम समस्या आती है जब धान फूटने की बाली निकलने की समस्या आती है। उस टाइम में क्या होता है कि हम लोग खासकर हाइब्रिड धान में देखते होंगे कि काले काले दाने हो जाते हैं
दाने में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स स्मट बोलते हैं। ये ब्राउन हो जाती है, बाद में काला हो जाती है। तो इससे बचने के लिए किसान भाई अगर जो हाइब्रिड अगर धान खेत में अपने लगाए हैं तो इसके लिए आपको टिल्ट का हम लोग 1 ग्राम से 2 ग्राम प्रति लीटर के छिड़काव से बाली फूटने से पहले खेत में छिड़काव कर देते हैं, या ब्लू कॉपर का 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके हम लोग इसको छिड़काव कर देते हैं, ताकि वो धान में फॉल्स स्मट का प्रकोप नहीं लगती है। इसी तरह से हम लोग देखते होंगे कि जब अगर हम लोग ऊपरी ज़मीन में धान की खेती लगाए हैं और कम समय वाली धान होती है जो उसकी बाली सबसे पहले निकलती है, उसमें हम लोग देखते हैं गंधी बग लगने की ज़्यादा समस्या रहती है। तो उस परिस्थिति में हम किसान देखते हैं कि जो गंधी बग को क्या है, गंधी बग जो धान में जो दूध की रस जो होती है दाने में, उसको चूस लेती है और चूसने के बाद उस धान में खखरी हो जाती है, उसमें बीज नहीं बन पाता है। तो इसको भी हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। सुबह के टाइम में क्या कहते हैं, फोलिडोल डस्ट आता है या मलाथ्यून डस्ट आता है, तो सुबह के टाइम में हम लोग अगर इसको छिड़काव करते हैं या शाम के टाइम छिड़काव कर देते हैं तो गंधी बग से भी हम लोग उसको प्रकोप से रोका जा सकता है।